फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस समय क्या है। अगर थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आ गई है, अगर उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर कम हो गया है, तो इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Eight of Pentacle, the World, King of Pentacle, Five of Cups, Three of Cups, Ten of Cups, Page of Cups, Four of Wands, the Hermit, टेम्परेंस, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस किंग ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आने वाले 24 घंटों में या इस समय आपके पर्सन की थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होने के बाद आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस समय क्या चल रही है, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की सुनी, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी रही। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या उनकी कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी ना सुनकर थर्ड पार्टी की सुनी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपके पर्सन ने आपको वैल्यू ना देकर थर्ड पार्टी को वैल्यू दी। और जब इंसान किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व कर लेता है और उसको वैल्यू देना शुरू कर देता है, तो कोई भी रिलेशन टूट सकता है। तो आपका रिलेशन भी इसी वजह से टूटा कि आपके पर्सन ने आपकी ना सुनकर दूसरे की सुनी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि एज डिफरेंस होने की वजह से भी कई बार चीजें जो होती हैं वो समझ में नहीं आती, क्योंकि जो कम एनर्जी में होता है यानी कि यंग एनर्जी में होता है तो उनके सोचने का तरीका अलग हो जाता है, या लोग उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें भर देते हैं कि उनको ये लगने लगता है कि शायद वही सही दुनिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो, या आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज डिफरेंस की वजह से भी आप कई बार ना तो कमिटमेंट दे पाए और ना ही उनसे कोई स्ट्रांग कमिटमेंट ले पाए। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के वायदे भी किए थे, और इस समय भी वो सारी चीजें जो है आपके दिमाग में से निकलती नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आपके पर्सन आपके साथ प्लानिंग किया करते थे, आपको जिस तरीके के सपने दिखाया करते थे, उन सपनों को भूल पाना आपके लिए इस समय काफी मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला फोर ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने कभी अपने पर्सन के साथ मिलकर हसीन सपने देखे थे, उनके पूरा ना होने के बाद आप इस तरह
तरह से बिखर गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। क्योंकि जब इंसान किसी के साथ प्यार में होता है तो वो बहुत सी ऐसी चीजें सोचता है और अपने आगे पीछे कुछ ऐसा घेरा बना लेता है कि किसी तीसरे की उसमें एंट्री हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिम्मेवार रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, आपके पर्सन ने पैसों को इंपॉर्टेंस दी। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ इस तरीके के हसीन सपने दिखाए या इतना पैसा खर्च किया कि आपके पर्सन को लगने लगा कि शायद वही उनकी जिंदगी है और उनको ये लगने लगा कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनकी बेवकूफी रही। तो चीजें कुछ भी हो सकती है क्योंकि आपके पर्सन के कान भरे गए, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन कान के कच्चे रहे, उन्होंने आपके ऊपर बिलीव ना करके दूसरे के ऊपर बिलीव किया। और जब इंसान अपनों से ज्यादा दूसरों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है तो अपने रिलेशन को हार जाता है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो आपके पर्सन भी दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए और दूसरों के हिसाब से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा इस चीज में। लेकिन मेरा ये सवाल था कि इस समय आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं और इंसान हर्मिट के मोड में तब जाता है जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी को लेकर उन्होंने जो सपने देखे थे या थर्ड पार्टी ने उन्हें जो सपने दिखाए थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ और वापस लौटने का मुंह आपके पर्सन के पास है नहीं। क्योंकि जब हम किसी के साथ दूरी बना लेते हैं या किसी को इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं तो वापस लौटने के रास्ते हम खुद ही बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन हर्मिट के मोड में है और कहीं ना कहीं भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो किस चीज की माफी मांग रहे हैं? वो इस चीज की माफी मांग रहे हैं कि उन्होंने आज उनको ये पता चल गया कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। और जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तब वो सीधा यूनिवर्स से जुड़ जाता है। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के दिन तो कट जाते हैं लेकिन रातों में अक्सर वो आपको याद करते हैं और आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब वो अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने उस समय वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था और अब अगर वो कितनी भी मेहनत कर ले तो शायद आपके दिल में वो अपने लिए पहले जैसी जगह नहीं बना पाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब शीशा टूट जाता है तो उसको जोड़ने का कोई रास्ता नहीं होता और अगर वो जुड़ भी जाता है तो उसमें पिक्चर क्लियर नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि अगर ये रिलेशन जुड़ भी गया तो भी पहले जैसी बात नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपका रिलेशन जो है वो ठीक हो जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन इस समय की करंट एनर्जी अगर उनकी मैं आपको बताऊं तो वो इस समय सिर्फ अपने गिरे हुए पैलों की तरफ सोच रहे हैं, अपने गिरे हुए पैलों की तरफ टकटकी लगाकर खड़े हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसके बाद भी वो अपने गिरे हुए पैलों की तरफ देख रहे हैं। तो ये गिरे हुए पहले क्या है? ये गिरे हुए पहले उनके वो कमिटमेंट हैं जो उन्होंने कभी आपके साथ किए और आज एक एक कर वो सारी चीजें उनको याद आ रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर अगर कोई स्पेल वर्क था तो वो कम हो गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका असर कुछ कम हो गया हो और उसके असर कम होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन रिग्रेट में जाएंगे, उनको गिल्ट होगा। क्योंकि जब इंसान की अंतरात्मा जाग जाती है तब उसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और अगर वो सच्चाई डाइजेस्ट करने लायक नहीं होती तब इंसान जो होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को वो सारी सच्चाई जब उनके सामने आई तो आपके पर्सन शॉक रह गए, उनको ही समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करें और शायद इसी वजह से आज वो रिग्रेट में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय रिग्रेट में है।
आपके पर्सन अपवर्स से जो है गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो इस समय वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत हावी हो जाती है तो आपके पर्सन जो है आपकी दुनिया में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में यूनिवर्सल रिलेशनशिप है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ल्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा है। आपके पर्सन आपके साथ जितना भी गलत कर लें या जो कुछ भी करें, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। वो आपके साथ रहें या ना रहें, लेकिन उसके बाद भी उनकी पूरी नजर आपके ऊपर बनी हुई है। अगर वो आपको, मैं कहूँ कि वो आपको आपके स्टेटस देख रहे होंगे या आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे होंगे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब इंसान किसी से दूर चला जाता है और वापस आना चाहता है, तब वो वही सारी चीजों को सर्च करता है जिन चीजों पर कभी आपकी उनके साथ बहुत ज्यादा बात हुआ करती थी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी दुनिया में वापस आना चाहते हो और उसके लिए रास्ता निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उन पे बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है। इसके अलावा जो है वो एक लव मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर ये फीलिंग इतनी ज्यादा हावी हो जाए कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन किस चीज का हो रहा है? ये सेलिब्रेशन इसलिए हो रहा है कि आपके पर्सन अपनी गलती को माने, आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें और आपके लिए वो सारी चीजें करें जो आप डिजर्व करते हैं। और अगर 3 ऑफ कप का कार्ड इस रीडिंग में आया तो इसका मतलब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। लेकिन अगर मैं उनकी करंट एनर्जी की बात करूं तो इस समय वो हर्मिट के मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको वो सारी बातें याद आ रही हैं जो उन्होंने कभी आपके लिए की। आपके पर्सन को ये पता है कि उनका मनी माइंडेड होने की वजह से ही ये रिलेशन बिगड़ा और आज आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनका ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा हुआ है और उन्हें काफी रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हैं और एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। और शायद इसीलिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।